हेलो समूवीना सनराइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इन 10 दिनों के लिए आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि कैंसर की रीडिंग पाइसिस के साथ कर दीजिए या कैंसर की रीडिंग एरीज के साथ कर दीजिए, तो ये याद रखिए कि जो रीडिंग है ये यही रीडिंग है। वो सब साइंस एनर्जीज़ होती हैं आपकी। जो आपका जो साइन है सन मून वीनस सन राइजिंग, वो रीडिंग आप देख सकते हैं, वो आपसे रेजोनेट हो तो आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता दूँ यहाँ पर कौन कौन से आए हैं। तो कैंसर यहाँ पर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल एनर्जी देखते हैं यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई सिचुएशन स्टक थी आपकी लाइफ में, इन पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ रही थी। अगर आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे थे तो वो नहीं जा रही थी किसी वजह से। हो सकता है आप लोगों के बीच बहुत टाइम से खामोशी हो, 4 महीनों से, 4 हफ्तों से। तो हो सकता है पास्ट में आप लोगों की बातचीत हुई हो। उस लॉन्ग खामोशी वाले ब्रेक के बाद आप लोगों की बातचीत हो सकता है हुई हो, नहीं हुई होगी तो हो सकता है इन 10 दिनों में हो, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं आप लोग तो। लेकिन कोई अपने ऊपर ध्यान देना चाहता है पर दे नहीं पा रहा है, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। स्टक लग रही है उसको, सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही है, अपने लाइफ के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे, नहीं तो आपके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। कोई किसी डिसीजन बना लिया है कम्युनिकेशन करने का, खामोशी को एंड करने का। अगर आप खामोशी एंड नहीं हुई है अभी तक, अगर बहुत टाइम से आप लोग खामोश थे, अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, तो पर क्योंकि इस बोझ को अपने ऊपर से नहीं गिरा पा रहा है, उसको ये सिचुएशन खामोशी वाली बोझ जैसी लग रही है। अभी भी खड़े हुए हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं आप, या तो आपके पर्सन गिव अप नहीं किया है उन्होंने, पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप लोगों को ऐसा फील हो रहा हो कि जिनसे आप डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ड्रामा टाइप सिचुएशन क्रिएट करते हैं, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, जो कि आप अपने लाइफ में नहीं चाहते। तभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस सिचुएशन में इन पर्सन के साथ कि ये क्या चाहते हैं आपसे, ये दूसरे लोगों को इन्वॉल्व क्यों करते हैं। अगर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे यहाँ दिख रहा है हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपने इनको इग्नोर करना शुरू किया हो या बातचीत नहीं कर रहे हो, आपका हार्ट ब्रेक हो सिचुएशन से, आप रिलीज़ करना चाहते हो, आपको बार बार ऑप्शन जो टाइप का फील होता हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता हो कि ये आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, बातचीत ना कर रहे हो, या तो आप या जिनसे आप डील कर रहे हो वो। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कन्फ्यूज़ है, आप नहीं जानते कि आपसे क्या चाहते हैं, इनके इंटेंशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, कंफ्यूज हैं, या तो जो बोलते हैं वैसे इनके एक्शंस नहीं होते। इस टाइप का हो सकता है सिचुएशन हो। तो अब आपके पर्सन की मेन फीलिंग्स और एक्शन देखते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं। आपको बोल कर नहीं बताते, शो नहीं करते, पर एक्शंस में दिखाते हैं, या तो फिर आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप उनके दिल में आपके लिए डीप फीलिंग्स है। ये अभी हम क्लेरिफाई करते हैं कि यहाँ पर ये कार्ड क्यों है। यहाँ पर जैसा ये आपको व्यू करते हैं, आपको ऐसा व्यू करें, आप बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे हैं इनकी तरफ। अगर ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके एक्शंस में कि किसी न किसी किस्म का सीक्रेट हो सकता है आपको बताएं, या तो फिर अपनी फीलिंग्स इमोशंस इन 10 दिनों में हो सकता है आपको बताएं। आपकी फीलिंग्स है कि अगर आप लोग इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे, इनसे बातचीत नहीं कर रहे थे, जैसा कि ओवरऑल एनर्जी में भी देखा हमने, तो आप वापस कनेक्ट होना चाहते हैं, वापस इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं इनसे। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। कैंसर, तो कैंसर जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं, आपके साथ इस सिचुएशन के बारे में मेच्योर डिसीजंस बनाना चाहते हैं कि अगर आप इनकी विश फुलफिलमेंट है और अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो सब पॉसिबल नहीं है, जो भी ड्रीम्स आप लोगों ने साथ देखे थे तो वो क्यों नहीं है। अब बातचीत करना चाहते हैं उस सिचुएशन के बारे में। यहाँ पर खामोशी आप अगर आप लोगों के बीच तो ख़त्म करना चाहते हैं। इंट्यूटिवली सोचने की कोशिश कर रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से क्या स्टेप लिया जाए। मेच्योर डिसीजंस बनाना चाहते हैं, यहाँ पर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तकरीबन साइंस के जो है ना इस टाइप की ही चीज़ आ रही है कि चीज़ों को सेट करना चाहते हैं, वापस फिक्स करना चाहते हैं, बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हैं। तो आप में भी ऐसे आया है, इनकी फीलिंग्स में तो है कि आपसे बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा था फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहते हैं। पर ये देखते हैं कि शायद आप इनसे रूड, कोल्ड एंड डिटैच बिहेव कर रहे हैं, आपके साथ एंडिंग नहीं चाहते। इनको पता है आपको इनकी कोई बात बुरी लगी है, पर ये आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, विश कर रहे हैं कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएं, बहुत ज़्यादा होपफुल भी हैं कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये इनकी फीलिंग्स थी।
अब ये आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, आपकी वजह से जो ग्रोथ आनी है इस कनेक्शन में या नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं अगर ये, तो वो नहीं हो पा रहा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इनके बारे में कि क्या ये मेरे लिए सही पर्सन है कि नहीं है। और शायद इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको लगता है कि आप इनके लिए ये आपके लिए सही पर्सन नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, कुछ केसेस में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ज़्यादा सोच रहे हैं या ऐसा व्यू कर रहे हैं आपको, और आप इस मामले में बातचीत नहीं कर रहे इनसे। और अब आपने कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं कि आपने बिना सोचे समझे डिसीजन बना लिया कि आप इससे बातचीत नहीं करेंगे, आप चीज़ों को एंड कर रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए परफेक्ट पर्सन नहीं है। आप न्यू बिगैनिंग भी नहीं चाहते, फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट भी नहीं करना चाहते, आप बस एंड करना चाहते चीज़ें। कुछ केसेस में ये आपको ऐसा व्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ऐसा आप इनको व्यू कर रहे हैं कि ये आपके लिए परफेक्ट पर्सन नहीं है, तो ऐसा ही आपको व्यू करते हैं। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में हैं कैंसर के, आपको लगता है ये आपके सोलमेट हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उस टाइम पर आपकी लाइफ में आए हैं, और इन्होंने आपको कुछ ना कुछ सिखाया ज़रूर है। या तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हों इस कनेक्शन में, जहाँ आपको ये सिचुएशन टॉक्सिक लग रही हो, इस वजह से आप डिस्कनेक्ट हो गए हों और आप वापस कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ टॉक्सिक है सिचुएशन में जिसकी वजह से आपको सीखना है अपनी सेल्फ वर्थ या सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह, इस टाइप का कुछ ना कुछ आपको सीखना है या तो फिर आपने सीखा है। आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं आपकी लाइफ में, आपके सोलमेट है, लेकिन आप किसी किस्म की टॉक्सिसिटी अपनी लाइफ में नहीं चाहते, लेकिन आप भी बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, जैसे कि ये होपफुल हैं इसी तरीके से आप भी बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से किसी न किसी कम्युनिकेशन का, और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इनके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या हुआ था सिचुएशन में, किसकी वजह से क्या गड़बड़ हुई और क्या गलतियाँ थी जो अब दोबारा से रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो अब मुझे दिख रहा है कि वेट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं इनके साथ इस कनेक्शन में, क्योंकि आपको लगता है आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। भले इस टाइम ये कनेक्शन टॉक्सिक है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोच रहे हों इस टाइम पर या इन 10 दिनों में सोचें, लेकिन आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आप नहीं समझ पा रहे कि आपको इनको अपनी लाइफ में वापस एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि नहीं। एक तरफ से आप वापस इमोशनली कनेक्ट भी होना चाहते हैं, इनकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से आपको लगता है इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ टॉक्सिक है, या तो कुछ ये ऐसे काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, रेड फ्लैग्स हैं, ऐसा भी हो सकता है, और आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। तो ये थी आपकी फीलिंग्स। अब हम आपके पर्सन के एक्शंस देखते हैं। आपके पर्सन के एक्शंस में इन 10 दिनों के एक्शन से मुझे दिख रहा है कि इन 10 दिनों में हो सकता है आपको किसी किस्म की अपनी फीलिंग्स इमोशंस बताएंगे। अगर आपको नहीं पता था पहले, तो कोई ऐसा सीक्रेट वगैरह बता सकते हैं आपको कि क्लैरिटी आए सिचुएशन में, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी हो, बहस वगैरह करना चाहती है, लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जो खामोशी है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच खामोशी है, सिचुएशन इम्बैलेंस है, अब ये और ज़्यादा पेशेंटली वेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये नाराज़ है आपसे तो आके हो सकता है आपसे लड़ाई झगड़े करें, गुस्से में आपसे कुछ भी बोल सकते हैं, तो इनकी बात का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे। यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से न्यू बिगैनिंग ना हो पाए। इनको डर है असल में कि अगर ये अपने इमोशंस या जो भी सीक्रेट है वो आपको बताएंगे, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, सिचुएशन में कभी भी बैलेंस नहीं आ पाएगा। आप कभी भी इनके साथ न्यू बिगैनिंग नहीं करेंगे, हालांकि आप इनके साथ फ्रेंडशिप तक नहीं रखेंगे, या ऐसा व्यू कर रहे हैं इस सिचुएशन को, तो थोड़ा डर रहे हैं। किसी किस्म का अगर सीक्रेट है, आपको लगता है कि ये छुपा रहे हैं, तो आपको बताने से डर रहे हैं कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह। यहाँ पर कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं आपसे, इस सिचुएशन पर काम करना चाहते हैं। यहाँ पर है कि किसी किस्म के माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहते, ये कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में नहीं रखना चाहते आपको। जो कुछ भी है साफ क्लियर आपको बताना चाहते हैं। इन्होंने डिसीजन बना लिया है, हो सकता है इन 10 दिनों में आपकी तरफ आएँ बातचीत करने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस टाइप की सिचुएशन लग रही है कि ये डर रहे हैं आपको बताने से। अगर कोई ऐसी बात है तो ऐसा हो सकता है कि ये आपके आसपास आपको दिखें कहीं पर, जहाँ आप अगर कहीं काम करते हैं तो वहाँ दिखें, मतलब आपके अराउंड ही हों,
और कम्युनिकेशन पहले आपको इनिशिएट करनी है, क्योंकि जैसे ये आपको व्यू कर रहे थे, ये आपको ऐसे भी करते कि आप चाहते कि ये पहले कम्युनिकेशन इनिशिएट करें। हो सकता है ये थोड़ा डर रहे हो तो आपको कम्युनिकेशन इनिशिएट करनी पड़े, आपसे बातचीत करने की कोशिश करें, और जब इनको ठीक लगे तब आपको जाके वो सीक्रेट बताएं या किसी किस्म की इमोशंस अपने बताएं और सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करें कैंसर। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम एडवाइस देख लेते हैं। तो कैंसर, यहाँ पर आपकी एडवाइस यही, कोई ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आप हर्ट हैं, कि आप अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देख रहे थे जो ये पर्सन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए, या कोई भी सिचुएशन है जो आपको हर्ट कर रही है या पास्ट में आप हर्ट हुए हैं जिस सिचुएशन की वजह से, उसको रिलीज़ करना बेहतर होगा। यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, खुद को पहले हील कीजिए। इस ही जो आप हर्ट हैं इस वजह से टॉक्सिसिटी आ रही है इस कनेक्शन में। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, उनका सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, तो आपको खुद से शुरू करना होगा। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप में क्या कमियां हैं। क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, या आप ऐसे ही लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में जो कि आपको वो सब प्रोवाइड नहीं कर सकते जैसा कि आप चाहते हैं, या स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मुझे यहाँ दिख रहा है पास्ट में आप किसी वजह से हर्ट हुए थे कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं थी, या आपको रिलीज़ करनी पड़ी कोई सिचुएशन, कोई कुछ गड़बड़ हो सकती है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं। तो जिसकी वजह से हो सकता है आप अनकॉन्शियसली मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स खेलते हो कि कहीं सामने वाला बंदा आपके हाथ से ना निकल जाए, या जो आप चाह रहे हैं सिचुएशन वैसा काम नहीं करे, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ना हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि हो सकता है पीपल प्लीज़र टाइप्स एनर्जी दिख रही है, कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है आप पीपल प्लीज़र वाला एक्ट करते हो, कि उनसे बहुत नाइस काइंड एक्ट कर रहे हैं कि वो भी आपसे बदले में नाइस एंड काइंड एक्ट करें, या आपके साथ रहें, ऐसा हो सकता है। तो आप भी हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं, या जो लोग आपसे डील कर रहे हैं उनसे आप जो लोग आपसे इस टाइप का बिहेव कर रहे हैं उनको आपको देखना है कि कहाँ सिचुएशन टॉक्सिक है, कौन लोग टॉक्सिक हैं जिनको आपको अपने लाइफ में रखना चाहिए सामने। तो वो आपसे हंस हंस के बात करते हैं, पीपल प्लीज़र वाला, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके दोस्त नहीं होते, आपके दुश्मन होते हैं। तो इन लोगों का आपको ख्याल रखना है कि कौन है वो, और आपको किस तरीके से उनसे बचना है। और अगर ये आप हैं, अगर आप ऐसा एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ यही सिचुएशन आ रही है। अगर आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं अपने लाइफ में, रिलेशनशिप्स में स्पेशली, और अपने लाइफ के और अपने रिलेशनशिप्स के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो डिसीजन आपका है, आपको डिसीजन लेना है, या चीज़ें आपसे शुरू होंगी। अगर आपको लगता है आप ऐसा एक्ट कर रहे हैं और आपको अच्छा फील नहीं होता इस सिचुएशन के बारे में, तो आपको कुछ चेंजेस लाने होंगे। आपको खुद से शुरू करना पड़ेगा अपनी हीलिंग्स पर। अगर आप हर्ट हैं तो पहले खुद को हील कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को देखिए, आपको किस तरीके से बिहेव करना है। डिफेंसिव ना हो आप, और आप जो भी टॉक्सिसिटी है, अगर आप ऑब्सेस्ड हैं इनसे, तो आप देखें आप इनसे ऑब्सेस्ड क्यों हैं। आप खुद पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद पर ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें अपनी सही जगह पे आ जाएंगी, सब सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी। तो ये थी आपकी एडवाइस। अब देखते हैं, अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं बहुत लंबे टाइम से, और जानना चाहते हैं वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं, तो हम हिडन मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो कैसा, यहाँ पर सबसे पहले आपका मैसेज ये है कि आप अभी भी मेरे ख्वाबों में आते हो, और हमारे जो अच्छा टाइम था वो सब मेरे ड्रीम में अभी भी आता है। तो कैसे, यहाँ पर आपका दूसरा मैसेज है कि मैं कभी भी आपको भूल नहीं पाऊँगा या पाऊँगी। तीसरा मैसेज ये है, जिनसे रेजोनेट हो, मुझे फ़िक्र है कि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ चुके हैं। क्या ये सच है? क्या आप अभी भी मेरे बारे में सोचते हैं कि नहीं? तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।